नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है दोस्तों कि यूकेपीएससी ने लोअर पीसीएस की भर्ती निकाली है और आप सभी ने जो है ये फॉर्म भर लिया होगा। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। ठीक है, लोअर पीसीएस में जैसे कि नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर का हो गया, सप्लाई इंस्पेक्टर का हो गया, इसी के साथ आबकारी विभाग में भी जो है यहाँ पर पद निकले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, तो 4 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप सभी जो है इस फॉर्म को भर लें। देखेंगे दोस्तों तो 113 पदों पर जो है ये भर्ती निकाली गई है और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों ये 4 जनवरी को रहने वाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार पहले पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024। ठीक है, इसका जो विज्ञापन है दोस्तों ये 13 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था और 13 दिसंबर से ही दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे। ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों ये 4 जनवरी 2025 यानी कि कल तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क जमा करने की तिथि भी जो है दोस्तों 4 जनवरी रखी गई है। और इसी के साथ अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है दोस्तों तो 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक यानी कि 10 दिन का जो है टाइम आपके पास दे रखा है फॉर्म में संशोधन करने का। कुल पदों की बात करें दोस्तों तो 113 पदों पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं डिटेल्स। इम्पोर्टेंट बिंदु पर ही बात करेंगे। पदों के विवरण हम देख लेते हैं दोस्तों। तो रिक्तियों का विवरण है, यहाँ पर कुल 113 पद हैं। ठीक है, और पदों की संख्या जो है घटाई बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहले दोस्तों नायब तहसीलदार का। ठीक है, इसमें जो है टोटल 36 पद हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जनरल के लिए 18 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 8, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। इसी के साथ डिप्टी जेलर की 14 पद हैं। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए 10, एससी के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, एसटी के लिए यहाँ पर पद नहीं है। ठीक है, ओबीसी के लिए 2 है और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं निकाली गई हैं। ठीक है, इसी के साथ पूर्ति निरीक्षक की सप्लाई इंस्पेक्टर है जो 36 पद हैं इसमें। ठीक है, 23 जनरल के लिए है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों पदों का विवरण है, आप एक बार देख सकते हैं। ये है दोस्तों पूरी डिटेल्स। और यहाँ पर जो है दोस्तों नायब तहसीलदार के 36 पद निकाले गए हैं। वेतनमान की बात करें दोस्तों तो लेवल 7 की आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसी के साथ शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो। इसी के साथ सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता हो। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसमें शैक्षिक अर्हता। इसी के साथ अपर कारापाल यानी कि डिप्टी जेलर में 14 पद हैं। इसमें लेवल 6 की जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या फिर सरकार द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखी गई हो। इसी के साथ देवनागरिक लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो है दोस्तों आप एक बार देख लें। सारे पदों का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है और आप जो है दोस्तों इसकी जो PDF है ये आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्दी जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है वो जाकर अपना फॉर्म भरवा लें। ठीक है, बात करें दोस्तों तो इसकी जो फ़ीस रखी गई है तो ये इसकी फ़ीस है दोस्तों। ठीक है, जनरल के लिए जो दोस्तों 172 रुपये है और इसी के साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उन्हें भी 172 रुपये पे करना होगा। ओबीसी के लिए 172 रुपये। ठीक है, एससी के लिए 82 रुपये, एसटी के लिए भी 82 रुपये हैं दोस्तों। और इसी के साथ अगर कोई अनाथ है तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। और शारीरिक रूप से अगर कोई दिव्यांग है तो 22 रुपये उन्हें पे करना होगा। इसी के साथ यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य परीक्षा के पूर्व प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। प्रारंभिक या फिर स्क्रीनिंग जो परीक्षा है ठीक है वस्तुनिष्ठ प्रकार के माध्यम से मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या फिर असत्यता पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यदि अधिक संख्या में जो है बच्चे इसके फॉर्म भरते हैं तो आपकी पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और इसमें अगर आपके जो दावे हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई कमी पाई जाती है तो फिर आपका अभ्यर्थन इसमें निरस्त भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों सारी डिटेल्स। इसी के साथ जो है दोस्तों ये सिलेबस है। ठीक है,
जो परीक्षा है ये 3 चरणों में होने वाली है। ठीक है, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। ठीक है, और ये जो है लिखित परीक्षा होगी विषय परक प्रकार की, और उसके बाद जो है व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि फिर साक्षात्कार होगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इसका जो है इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी इसकी परीक्षा होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ठीक है, तो 150 अंकों की ये परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, 200, और इसी के साथ 150 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे। इसके बाद जो है दोस्तों आपका साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू, जो कि 25 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, और इसी के साथ ही है दोस्तों इसका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये है इसका पाठ्यक्रम, आप देख सकते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, वो जल्दी से अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, चलिए, तो ये है दोस्तों इसका पाठ्यक्रम। आप जो है इस PDF को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 4 तारीख इसकी अंतिम तिथि रखी गई है फॉर्म भरने की, यानी कि आज का और कल का दिन ही आपके पास है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो जाकर अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, 113 पद इसमें रहने वाले हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों, तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को भर लें। ठीक है, इसी के साथ ऐसी ही नई भर्तियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।